वेलकम टू अवेंस गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 49 के बारे में, जिसका टाइटल है चलोए और एक रहस्यमय ईवी। अब एपिसोड की शुरुआत होती है एक ईवी एवोल्यूशन रिसर्च लेबोरेटरी से, जहां पे ईवी और उसके एवोल्यूशंस पर रिसर्च होती है। अब उसके बाद दिखाया जाता है इस ईवी को। अब इस एपिसोड में इस ईवी को रहस्यमय इसलिए कहा है क्योंकि जब भी इस रिसर्च लेबोरेटरी के रिसर्चर्स इस ईवी को इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो किसी भी स्टोन का यूज करते हैं तो उस स्टोन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दिखाया जाता है गो और चलोए को, जो कि पोकेमॉन इन्फॉर्मेशन टेस्ट देने के लिए पोकेमॉन स्कूल जा रहे होते हैं। अब उसके बाद गो चलोए से कहता है कि आखिरकार तुम क्यों इस टेस्ट को देने के लिए जा रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो अपना खुद का कोई भी पोकेमॉन नहीं है। अब उसके बाद चलोए गो से कहती है कि मेरे पास मेरा ये एम्पर है, और उसके बाद गो चलोए से कहता है कि ये एम्पर तुम्हारा नहीं, प्रोफेसर सरीस का है, जो कि तुम्हारे डैड हैं। उसके बाद चलोए गो से कहती है कि किसी भी पोकेमॉन को पकड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे अच्छी प्रकार से समझना, और मैं ये एम्पर को अच्छी प्रकार से समझती हूँ, और केवल इसलिए एक पोकेमॉन को पकड़ना क्योंकि मैं एक प्रोफेसर की बेटी हूँ, ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है। उसके बाद दिखाया जाता है कि चलोए का ये एम्पर उसी रिसर्च लेबोरेटरी के पास से गुजर रहा होता है और उसे जाते हुए ईवी देख लेती है। उसके बाद ईवी एकदम से उसके पास जाती है और उसकी नकल करने लगती है, लेकिन ईवी को लेबोरेटरी से भागते हुए वहाँ के रिसर्चर्स देख लेते हैं और उसे वापस से पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। लेकिन ईवी और ये एम्पर उनसे बचने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि गो और कोहारू पोकेमॉन स्कूल पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां की स्कूल टीचर गो से कहती है कि तुम्हारे पास अब जितनी पोकेमॉन है तुम इन्हें पोकेमॉन गार्डन में छोड़ दो। अब गो इस बात के लिए मान जाता है और अपने सभी पोकेमॉन्स को इस गार्डन में छोड़ देता है, लेकिन टीम रॉकेट की नज़र इस गार्डन पे पड़ जाती है और वे इस गार्डन के सभी पोकेमॉन्स को चुराने का प्लान बनाने लगते हैं। अब उसके बाद दिखाया जाता है कि एस भी ईवी और ये एम्पर को उन दोनों रिसर्चर से भागते हुए देख लेता है। अब उसके बाद एस को लगता है कि वो दोनों पोकेमॉन चोर हैं और ईवी और ये एम्पर को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ईवी और ये एम्पर को बचाने के लिए एस भी उन दोनों के पीछे लग जाता है। अब उसके बाद गो और चलोए टेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन तभी चलोए का एम्पर उस स्कूल में पहुंच जाता है। अब उसके बाद चलोए एम्पर से मिलने के लिए टीचर से बहाना बनाकर क्लासरूम से चली जाती है। उसके बाद चलोए जब ये एम्पर के पास पहुंचती है तो वो इस ईवी को देखती है। अब उसके बाद जब चलोए उन दोनों रिसर्चर्स को देखती है तो उसे भी वो दोनों पोकेमॉन चोर लगते हैं, और इसलिए चलोए जो है गो को कॉल करके वहाँ पे बुला लेती है। अब उसके बाद गो चलोए से कहता है कि मैं इन दोनों का ध्यान भटकाता हूँ, और जैसे ही मैं इन दोनों का ध्यान भटकाऊं तुम ईवी को लेकर यहाँ से निकल जाना। और गो ऐसा ही करता है और उन दोनों का ध्यान भटकाता है, और तभी चलोए ईवी को लेके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसे भागते हुए रिसर्चर्स देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन गो उन्हें तब भी रोक लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है टीम रॉकेट को, जो कि पहले से ही गार्डन के सभी पोकेमॉन्स को अपनी वैक्यूम मशीन की मदद से पकड़ चुकी थी, और एस, जैसी और जेम्स को ऐसा करते हुए देख लेता है, और जब वो उन पोकेमॉन्स को बचाने के लिए जाता है तो टीम रॉकेट के बनाए हुए खड्डे में गिर जाता है। अब क्योंकि गो के पास जितने पोकेमॉन्स थे वो टीम रॉकेट ने पहले ही पकड़ लिए थे, और जो ऐसा वो खड्डे में गिर गया था, तो टीम रॉकेट को रोकने वाला कोई नहीं बचा था। लेकिन उसके बाद चलोए अपने एम्पर के साथ टीम रॉकेट को रोकने का फैसला करती है। अब उसके बाद टीम रॉकेट हमेशा की तरह अपनी वेंडिंग मशीन को मंगवाती है, जिसे हमेशा की तरह एक पैला पर गिरा के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस बार वो भाग नहीं पाता क्योंकि टीम रॉकेट को इस वेंडिंग मशीन से इस बार कुछ नहीं मिलता, और इसलिए अब वो इसी पैला पर के साथ चलोए से बैटल करने का फैसला करते हैं। उसके बाद चलोए अपने एम्पर को पहला पर स्पार्क अटैक यूज करने के लिए कहती है, लेकिन स्पार्क का पहला पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ये एम्पर को दूर फेंक देता है। अब उसके बाद ईवी भी पहला पर के साथ बैटल करने के लिए रेडी हो जाती है, और उसके बाद ईवी और ये एम्पर एक साथ मिलकर स्पार्क अटैक यूज करते हैं और पहला पर की बैंड बजा देते हैं। और पहला पर की बैंड बजाते ही टीम रॉकेट चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऐसा अपने पिकाचू को उन पर आयरन टेल यूज करने को कहता है, और आयरन टेल का यूज करने की वजह से वो जाल कट जाता है और सभी पोकेमॉन्स आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद पिकाचू टीम रॉकेट पर थंडरबोल्ट का यूज करता है, जिससे वहाँ पे धमाका होता है और हमेशा की तरह टीम रॉकेट वहाँ से उड़ जाती है। अब उसके बाद वो रिसर्चर चलोए से ईवी को वापस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनसे गो कहता है कि हम तुम्हारे जैसे पोकेमॉन चोर को ईवी को ले जाने नहीं देंगे। अब उसके बाद वो कहते हैं कि हम कोई पोकेमॉन चोर नहीं हैं, हम ईवी एवोल्यूशन रिसर्च लेबोरेटरी से आए हैं, जो कि हर प्रकार के ईवी और उसके एवोल्यूशंस पर रिसर्च करती है। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है ईवी है वो कोई साधारण ईवी नहीं है, ये एक रहस्यमय ईवी है, क्योंकि हमने इसे इवॉल्व करने के लिए हर प्रकार के स्टोन का यूज किया, लेकिन किसी भी स्टोन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो ईवी को ले जाने लगते हैं, लेकिन ईवी चलोए के पास रहना चाहती है, इसलिए वो ईवी को उसे दे देते हैं, और आखिरकार चलोए अपना पहला पोकेमॉन ईवी पकड़ लेती है।
और इस प्रकार ये एपिसोड खत्म हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।